नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हुई खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान के बाद बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात चुनाव में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही गई। सभी लोगों की सहभागिता हो, सबके विचार आए और स्टेक होल्डर से भी बात हो, उसको लेकर जो कमेटी हमने यहाँ बनाई थी वो कमेटी लगातार काम कर रही है और जन संवाद जगह जगह पर कर रही है। स्टेक होल्डरों से भी बात हो रही है और साथ ही साथ एक बड़ा जन संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित भी है उनका, उसमें सभी लोगों के सामने रखेंगे। इसके पीछे हमारा हेतु है कि इस समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू हो जाने के बाद एक प्रकार की सरलता आएगी और जो कानून है वो सभी के लिए एक समान बन जाएगा। चमोली जिले में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को हुए नुकसान और क्षतिपूर्ति के मामले सबसे ज्यादा रहे। तहसील दिवस में कुल 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 30 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी अधिकारियों का कहना है कि आमजन की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निराकरण करना सुनिश्चित करें। दून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड का निरीक्षण किया और कार्यक्रम में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा जिले में कैबिनेट सतपाल महाराज को मरचुला में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, हम अपनी मांगों को लेकर बीते 28 नवंबर से 2022 से धरने पर बैठे हैं, लेकिन रामनगर वन प्रभाग के हमारी मांगों को पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और साथ ही महाराज ने कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अपनी सीतामढ़ी की समस्याओं को लेकर कल हमें पता चला कि हमारे सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री वहां पर आ रखे हैं मरचुला में, तो हम सभी लोग, हमारा श्रेष्ठ मित्र दल यहां से गया और हम लोगों ने वहां पर ज्ञापन के माध्यम से उन्हें बताया कि यहां पर इस समय हम लोग जिप्सी वाले की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्होंने हमें कहा कि हम ठीक है, हम बात करते हैं और जल्द से जल्द इस बात का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। चमोली में मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। मेले का शुभारंभ पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। मेले को लेकर प्रदेश के अलग अलग कोनों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। इस मेले का आकर्षण क्षेत्र के 5 आराध्या देवियों की डोलियां रहती है और ये डोलियां अलग अलग गांवों से होकर मंडल क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित अनसुया माता मंदिर में विराजमान होती है। दूसरी ओर इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि जहां पर निसंतान दंपति पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए रात्रि जागरण करते हैं और लोगों की मनोती पूरी करते हैं। चमोली जिले में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को हुए नुकसान और क्षतिपूर्ति के मामले सबसे ज्यादा रहे। तहसील दिवस में कुल 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 30 की मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कहा कि आमजन की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज में पुल के निर्माण कार्य और सिंचाई परियोजना का औपचारिक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने आसपास कोई मीडिया नहीं दिखाई दिया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जनसंपर्क अधिकारी को बुलाकर लताड़ लगाई। कहा कि ये क्या है, मुख्यमंत्री का दौरा है और मीडिया नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पूरे उत्तराखंड में हर मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। आज तहसील दिवस में बड़ी संख्या में फरियादियों ने अपनी
फरियाद जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के सामने रखी, जिस पर जिलाधिकारी कड़ा रुख अपनाया। जिलाधिकारी ने पटवारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर वे 24 घंटे के अंदर काम नहीं करेंगे तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उन्हें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे। जो पटवारी काम नहीं करेगा उस पटवारी को तुरंत टर्मिनेट किया जाएगा। 11 शिकायतें आई हैं, 2 का तो हम लोगों ने मौके पर निस्तारण किया है। ज्यादातर शिकायतें लैंड रेवेन्यू जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे संबंधित है। कहीं पैमाइश को लेकर इशू है और कहीं चक्रोट को लेकर इशू है। तो इसमें एसडीएम सदर को ये डायरेक्शन दिया है कि इसको बड़ी गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है ताकि आम पब्लिक को इसकी दिक्कत ना हो और उन्हें तहसील के चक्कर न लगाने। वो लेखपाल का कुछ इश्यूज हैं, यहाँ पर लेखपालों का एक एजिटेशन पूरे प्रदेश में चल रहा है कि वो अपना जो क्षेत्र है उसके बियॉन्ड काम नहीं। बता दें, उपचार के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हंगामा होता देख अस्पताल स्टाफ मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर ही पहुंचा और जानकारी के अनुसार महिला को रात करीब 10 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं आया और अस्पताल के स्टाफ ने महिला की प्रेगनेंसी के लिए दर्द के इंजेक्शन लगाए। आरोप है कि महिला दर्द से तड़पती रही और अस्पताल इंजेक्शन लगाता रहा, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। महिला ने बाद में दम तोड़ दिया। मामले की सूचना पाकर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और उन्होंने परिजनों को शांत करने का प्रयास किया। 10 बजे 11 बजे के लगभग यहाँ पे ले गए थे, तो दर्द हो रहे थे हल्के हल्के। तो इन्होंने हमने यहाँ से आकर बोला कि इन्होंने कहा डॉक्टर साहब नहीं आया। तो इन्होंने 1 बजे के लगभग तक के डॉक्टर को बुलाया, एक इंजेक्शन इन्होंने लगाया दर्द का, उन्होंने डॉक्टर ने बताया था मुझे। तो 1 बजे के बाद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने फिर आकर एक इंजेक्शन और लगवाया खांसी का, तो उसमें कुछ आराम हुआ, खांसी को भी और दर्द को भी। तो 3 बजे तक के आराम हो गया था, सो गई थी 3 बजे तक के। फिर हम चले गए घर, सिर्फ 2 इंजेक्शन लगे तब तक के, हम घर चले गए थे, सो गई थी। 4 बजे के बाद यहाँ से आकर देखा तो इंजेक्शन में कितनी बड़ी पोटली भर रखी, इंजेक्शन लगाया, ना कुछ खिलाया ना पिलाया तब तो इन्होंने, और अब आकर पता लगा। रुड़की और देहात क्षेत्रों में बहती आपराधिक घटनाओं पर एएसपी हरिद्वार अजय सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं एएसपी ने देहात क्षेत्रों में चल रहे गन्ना कोला संचालकों को हिदायत दी। एएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने कहा कि सर्दी के मौसम में अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं, घटनाओं को अंजाम की फिराक में रहते हैं, इसलिए रात के समय लेन देन का उपयोग न करें। साथ ही कहा कि कोल्हू में जो काम करने वाले लोग हैं उनका सत्यापन किया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति आपराधिक घटनाओं को अंजाम ना दे सके। और वहीं पिछले सालों में जो घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए। देखिए, ठंड का सीजन आता है और कोहरे का होता है तो कहीं ना कहीं आपराधिक वारदात बढ़ने की इसमें संभावनाएं रहती, खासकर जैसा आपने पूछा कोल्हू में या कहीं लूट की घटनाएं। तो विगत कुछ साल में 1-2 बार शिकायतें आई थी जिस पर कानूनी कार्रवाई की गई। इस बार भी पुलिस को अलर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ कोल्हू वाले जो काम करते हैं वो कैश का ट्रांजैक्शन रात को ना करें और कोशिश करें कि जो भी उनके यहाँ काम करने वाले लोगों का सत्यापन खुद ही करा लें। समस्त को इसीलिए फ़ोन नंबर पुलिस के रेलिवेंट दे दिए गए हैं कि कोई सूचना हो तो उसका आदान प्रदान करें। तो एक चेक करने का यही माध्यम है कि वो अपने यहाँ जो काम करने वाले व्यक्तियों का सत्यापन करा लें, जिससे कोई अवांछनीय व्यक्ति वहां के कोई घटना को अंजाम ना दे। सर, चेक पोस्ट की बात कही, चेक पोस्ट रुड़की में पुलिस ने चोरों के सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। आरोपियों ने चोरी करने को भी स्वीकार किया है और उसका सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि खुलासा करते हुए एसपी देहात किशोर सिंह ने बताया कि दुकान स्वामी केदार सिंह नेगी ने तहरीर देकर बताया कि उसकी दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा सामान और नकदी चोरी की है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। नंबर को ढंडेरा क्षेत्र में एक दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में कोतवाली सिविल लाइन रुड़की पर अंतर्गत धारा 380 411 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस संबंध में पुलिस टीम को निरंतर प्रयासों से सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अभियुक्त शेर खान निवासी पुरकाजी को गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर उक्त घटना में चोरी गई लैपटॉप, डीवीआर और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही 21 नवंबर को ये और इसके 2 अन्य साथियों उस्मान और सोनू के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था झबरेड़ा क्षेत्र में। शराब के नशे में चूर भतीजे ने अपने सगे चाचा की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने चंद घंटे में ही हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मृतक की पत्नी ने अपने देवर के लड़के पर ही हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बारे में सीओ ने बताया कि
चाचा भतीजे ने पहले एक बाग में साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद पुराने विवाद को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और मारपीट तक हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जबकि आरोपी को चंद घंटों में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नागरिक सुरक्षा विभाग के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान बेहतर सेवाएं देने के लिए वार्डनर्स को सम्मानित भी किया गया। सहारनपुर कलेक्ट्रेट कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए डीआईजी ने कहा, सिविल डिफेंस के वार्डनर्स बिना यूनिफॉर्म के योद्धा हैं और ऑर्डर, सांप्रदायिक सौहार्द, विभिन्न धर्मों के पदों और अन्य सामाजिक अवसरों पर वार्डनर्स की सेवा अत्यंत सराहनीय, प्रशंसनीय है, जिसे शब्दों के परिधि में सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो समस्त थानों को निर्देशित करेंगे कि थानों में वार्डनों को पूरा सम्मान दिया जाए। का एनुअल डे है, स्थापना दिवस है। इसके अवसर पर सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन साहब द्वारा अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ आज इस आयोजन को यहाँ पर किया गया। स्थापना दिवस के झंडारोहण किया गया है और जिसमें सभी अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए हैं। मैं सर्वप्रथम इस स्थापना दिवस पर सभी सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारियों को, चीफ साहब को और उनके सदस्य को मुबारकबाद देता हूँ। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं जिन्हें सम्मान से, उत्कृष्ट सम्मान से अलंकृत किया गया है, उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ। स्थापना दिवस के हमारा सिविल डिफेंस डे आज के दिन झंडारोहण होता है। हम सभी लोगों वार्डन्स को बधाई देते हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में डीआई साहब, हमारे एडीपी साहब, एडीएम सारे अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और सभी ने उन्होंने बधाई दी है। सिविल डिफेंस हर विपरीत परिस्थिति में 24 घंटे काम करता है। सबसे बड़ी जो सिविल डिफेंस की शपथ है, संकल्प है, वो निष्काम और निस्वार्थ सेवा। जहाँ समर्पण होगा वहाँ निष्काम जरूर सेवा होगी, वहाँ निस्वार्थ होगा। हम अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमने शपथ ली है संगठन में आके कि हम अपने जीवन का कुछ अंश उन लोगों के लिए समर्पित करेंगे जहाँ हमारी देश के लिए सेवा हो, जनपद के लिए सेवा हो, गरीबों के लिए सेवा हो। उसी का संकल्प लिया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय का संदेश जो सिविल डिफेंस को शुभकामनाएं दी और पढ़ के सुनाया गया है। सिंगरौली में 3 दिवसीय 24वें मध्य प्रदेश युवक युवती यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का समापन हुआ। मध्य प्रदेश यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का समापन समारोह 4 दिसंबर को समाप्त हुआ, जिसमें कुल 13 जोन युवक में और 9 जोन युवती वर्ग ने मैच खेला। सिंगरौली वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बद्री नारायण वैश्य ने बताया कि चयन समिति ने दोनों वर्गों के मध्य प्रदेश की टीम नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन का अनाउंसमेंट किया, जो कि पन्ना में 16 से 22 दिसंबर को होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग उपस्थित रहे और साथ ही बता दें, कार्यक्रम में बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। 24वीं मध्य प्रदेश यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन समारोह हुआ। कुल 13 जोनें बॉयज़ सेक्शन में रही और 9 जोनें फीमेल गर्ल्स की आई, जिसमें फाइनल का खिताब महिला वर्ग में छिंदवाड़ा संभाग ने उठाया होशंगाबाद को हराकर। पुरुष वर्ग में ग्वालियर ने होशंगाबाद को हराकर खिताब पर कब्जा किया। उत्तराखंड में नागरिक होमगार्ड सुरक्षा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड होमगार्ड्स ने अपना मोटरसाइकिल दस्ता भी तैयार कर प्रदर्शित किया। साथ ही एक विशेष मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया, जिससे होमगार्ड मानसिक तनाव हुआ ड्यूटी के समय आने वाली परेशानियों की जानकारी ले सकेंगे। आज 6 दिसंबर को यहाँ पे परेड का एक संचालन किया गया था और ये होमगार्ड्स का पूरे भारतवर्ष में रेजिंग डे है, होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस का। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, परेड का निरीक्षण किया और इसमें हमने उत्तराखंड होमगार्ड में पहली बार एक पहल ऐप का भी शुभारंभ किया है, जो होमगार्ड्स की मेंटल हेल्थ के लिए है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको लोकार्पण किया है। साथ ही साथ जो उन्होंने 4 घोषणाएँ भी की हैं, जिसमें 3 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, इनमें पूर्व से ही एक महिला प्लाटून है यहाँ पर, लेकिन बाकी के जो उत्तराखंड के 10 जनपद हैं उनमें महिला प्लाटून नहीं थी और जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है
और इसमें 330 जो महिलाएं जो हैं उनको इसमें होमगार्ड। विदिशा जिले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी द्वारा आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई और समाज और देश के अनेक उनके योगदान को याद किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने अपने उद्घाटन में भीमराव बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।